नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल मिशन एग्जाम अकेडमी पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सब अच्छे होंगे। आज का अपना दोस्तों टॉपिक रहेगा संविधान के महत्वपूर्ण प्रश्न। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बार बार एग्जाम से पूछे जाते हैं उनके आज अपन डिस्कशन करेंगे। मैंने सेलेक्टेड टॉप 50 प्लस क्वेश्चन इसमें सेलेक्ट किए हैं और वीडियो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहने वाला है सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए। लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाले बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इन 50 क्वेश्चंस में से आपको कितने आते हैं वो भी दोस्तों लास्ट में आप स्कोर कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और आप भी इन मेरे साथ साथ में इन क्वेश्चंस के आंसर देने की ज़रूर कोशिश करें। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन इस प्रकार है, संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? संविधान सभा ने राष्ट्रगान को कब स्वीकार किया था? आप भी दोस्तों आंसर देने की कोशिश करें। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 24 जनवरी 1950। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा ने राष्ट्रगान को स्वीकार किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? लोकसभा का चुनाव लड़ने के इच्छुक व्यक्ति की न्यूनतम आयु कितने वर्ष होनी चाहिए? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 25 ईयर। 25 वर्ष आयु होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति। ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रपति भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के किस अनुच्छेद के द्वारा 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार मूल अधिकार माना गया है? किस अनुच्छेद में ये इसका उल्लेख किया गया है? आंसर दीजिएगा आप भी दोस्तों। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 21A में इसका डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? किस राज्य में विधानसभा सदस्यों की संख्या सर्वाधिक है? बहुत बढ़िया दोस्तों, आपके भी बहुत सही आंसर आ रहे हैं। सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक विधानसभा सदस्यों की संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? कोई विधेयक धन विधेयक है, इसका निर्णय कौन लेता है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? लोकसभा के लिए प्रथम आम चुनाव कब हुआ था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1952। 1952 में लोकसभा के प्रथम आम चुनाव हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? भारतीय संघ की शक्ति किसमें निहित है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति में भारतीय संघ की शक्ति निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितने वर्ष होती है? राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 5 वर्ष। 5 वर्ष राष्ट्रपति के कार्यकाल की अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया? संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किससे बनाया गया?
बहुत बढ़िया दोस्तों, जो भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आंसर दे रहे हैं वो सभी सही है दोस्तों। सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन दोस्तों। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? भारत में राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो आप भी दोस्तों आंसर दीजिएगा। तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 352, आर्टिकल 352 में इसका डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश से ली गई है? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पूर्व सोवियत संघ। पूर्व सोवियत संघ संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1947। 9 दिसंबर 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? राष्ट्रपति पद के निर्वाचन हेतु कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय, अप्रत्यक्ष मतदान, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो इसका दोस्तों सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? किस एकमात्र उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कृष्णकांत। कृष्णकांत उपराष्ट्रपति की मृत्यु पद पर आसीन रहते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? कौन करते दोस्तों? जो भी दोस्तों राष्ट्रपति आंसर दे रहे हैं वो सभी सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों। तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा अध्यक्ष या इनमें से कोई नहीं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, राज्यपाल। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? राज्यपाल। जैसे देश का प्रमुख सर्वोच्च जो नागरिक होता है राष्ट्रपति होता है, उसी टाइप राज्यपाल राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ये दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम्स में पूछा गया है। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हीरालाल जे कानिया। हीरालाल जे कानिया, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है इसका दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? राज्यों में राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि कितने वर्ष होती है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, 3 वर्ष। 3 वर्ष राज्यों में
राष्ट्रपति शासन की अधिकतम अवधि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त करते हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश को किस अनुच्छेद के अंतर्गत नियुक्त करते हैं? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आर्टिकल 122 अनुच्छेद 124 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य कौन सा है? भाषा के आधार, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। दोस्तों, भाषा के आधार पर गठित भारत का पहला राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन द्वारा, लोकसभा राज्यसभा किसी भी सदन के द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? उपराष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन शामिल होते हैं? तो सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा और लोकसभा के सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, सुकुमार सेन। सुकुमार सेन स्वतंत्र भारत के प्रथम निर्वाचन आयुक्त थे। क्वेश्चन नंबर 29, कोई भी व्यक्ति राष्ट्रपति पद के लिए अधिकतम कितनी बार निर्वाचित हो सकता है? राष्ट्रपति, कोई भी व्यक्ति कितनी बार राष्ट्रपति पद पर बना रह सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इसकी कोई सीमा नहीं है दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30, संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? संसद के संयुक्त अधिवेशन को कौन बुलाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति संसद के संयुक्त अधिवेशन को बुलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, संसद द्वारा अनुमोदित के बाद किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन एक बार में कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है? तो सही आंसर है दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, 6 माह। ऑप्शन नंबर बी, 6 माह दोस्तों इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त विधेयक सबसे पहले संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? वित्त विधेयक संसद सबसे पहले किस सदन में पेश किया जाता है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा। लोकसभा में वित्त विधेयक सबसे पहले पेश किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के कार्यकाल की सीमा कितनी होती है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अपनी उम्र के 62 वर्ष पूरे होने तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संविधान के किस भाग को संविधान की आत्मा कहा जाता है? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, प्रस्तावना। प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 36, संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा हटाया गया था? संपत्ति के अधिकार को किस संविधान संशोधन के तहत हटा दिया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 44 अमेंडमेंट के द्वारा संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 37, वर्तमान में संविधान में कुल मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? वर्तमान में संविधान में मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, 11। 11 मूल कर्तव्यों की संख्या है वर्तमान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति के अनुशंसा के आधार पर शामिल किया गया? तो सही आंसर है इसका दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। जो भी ऑप्शन नंबर सी के साथ जा रहे हैं तो उनका दोस्तों आंसर सही है। स्वर्ण सिंह समिति, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 39, राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त कर सकता है? राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल भारतीय समुदाय के कितने सदस्यों को नियुक्त करता है? तो जो भी दोस्तों ये इसका आंसर दे रहे हैं वो सही है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री या कोई मंत्री जो संसद के किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे मंत्री पद पर बने रहने के लिए कितने दिनों के अंदर संसद का सदस्य बनना आवश्यक है? ये क्वेश्चन तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एग्जाम से बहुत बार पूछा गया है। तो दोस्तों तो यहाँ पर जो भी बी आंसर दे रहे हैं वो सभी सही है। ऑप्शन नंबर बी, 6 मंथ। 6 मंथ इसका दोस्तों टाइम पीरियड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41, राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? राष्ट्रपति राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 12 सदस्यों को। 12 मेंबर राष्ट्रपति राज्यसभा को मनोनीत करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। जो भी ऑप्शन नंबर डी बता रहे हैं वो सही दोस्तों। बहुत बढ़िया दोस्तों, आपकी तैयारी बहुत बढ़िया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव कब पारित किया गया? राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए के साथ में चला जाएगा, 22 जनवरी 1947। 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? संविधान निर्माण के समय दोस्तों पूछा, वर्तमान नहीं पूछा है। संविधान निर्माण के समय संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां थी? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, उस समय दोस्तों 8 अनुसूचियां थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कितने शब्द जोड़े गए थे? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, एकता और अखंडता। ये दोस्तों तीनों शब्द जोड़े गए थे। क्वेश्चन नंबर 47, भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में मिलता है? राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई, कौन से संविधान संशोधन में की? तो जो भी दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हैं वो सभी का
आंसर सही है ऑप्शन नंबर बी। 61वां संविधान संशोधन 1989 में हुआ था। उसमें 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई मतदान करने की आयु। क्वेश्चन नंबर 49, भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा किस भाग को कहा जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, भाग 3, मौलिक अधिकार इसमें है, तो इसको भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जाता है? तो जो भी आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी, वो दोस्तों सभी आंसर सही है। बहुत बढ़िया दोस्तों, तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में। तो दोस्तों इन 50 क्वेश्चन में थे, आपके कितने सही हुए कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा अपना स्कोर। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।